हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। बिहार के किशनगंज में मोदी पर बरसे राहुल, गुजरात मॉडल को बताया टॉफी मॉडल, जनता से की फाइन ट्यून्ड रडार का इस्तेमाल करने की अपील। मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात पर बोले मोदी, मैं मुस्लिम विरोधी नहीं, जब वो मुझसे मिलेंगे तो प्यार करने लगेंगे। विचारधाराओं पर गांधी वर्सेस गांधी, प्रियंका के बाद राहुल ने साधा वरुण पर निशाना, कहा गोडसे की विचारधारा वालों से देश को खतरा। राजनाथ सिंह ने पहनी मुस्लिम टोपी, मोदी ने किया था मना, मोदी ने कहा ये दिखावा नहीं करेंगे। और पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन की बड़ी मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट ने दिए आईपीएल से दूर रहने के आदेश, मुद्गल कमेटी की रिपोर्ट में भी श्रीनिवासन का नाम। नमस्कार, न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव रंजन नाग। मैं हूं कभी देश में अपने यश और वर्चस्व का डंका बजाने वाले गांधी परिवार आज आमने सामने है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को शायद ये कभी ख्याल भी नहीं आया होगा कि आगे चलकर एक दिन उनके परिवार में ऐसी फूट आएगी कि सीरत तो दर ये परिवार अपनों की सूरत तक देखना पसंद नहीं करेगा। जो परिवार कभी भारत के सुनहरे दौर का गवाह था, जो परिवार कभी भारत की तरक्की सोचता था, उसी परिवार के बीच आज महाभारत चल रहा है। मैं भी गांधी, तू भी गांधी का ये शीत युद्ध आजकल खूब सुर्खियों में है। जो लोग इस परिवार से सहानुभूति रखते हैं वो इस गृह युद्ध से सन्न हैं, लेकिन ये सियासत है और इसमें हमले धारदार होते हैं। फिर चाहे इसके लिए अपने बेगाने हो जाएं या इस बात से किसी को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। गांधी परिवार में आया यह सियासी भूकंप इस परिवार को किस मोड़ पर ले जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। बहन का वार। गलतफहमी हो रही है कि मेरे परिवार के एक सदस्य लड़ रहे हैं आपका चुनाव। वो हमारे परिवार के जरूर हैं, मेरे भाई हैं, लेकिन गलत रास्ते पे चलते हैं। एकता के लिए अपना खून बनाया। हमारे लोगों में झूठ और नफरत नहीं बढ़ती, प्रेम और एकता दौड़ता है। और अगर गलत रास्ते पे कोई चल रहा है तो राजनीति में कभी कभी जनता का विवेक। चाची का पलटवार। अगर देश सेवा रास्ता है तो कौन रास्ते से भटक गया है, ये देश ही फैसला करे। बहन का फिर से वार। Not a family tea party. It's an ideological war, and I feel that it's a betrayal of my family. My father died for the unity of this country. I cannot disrespect. इस बार भाई का पलटवार। मैं केवल इतना ये कहना चाहता हूं कि हमारे शराफत को, हमारे उदारता को कोई कमजोरी न समझे। शायद ही आपने देश पर कई दशक राज करने वाले गांधी परिवार के सदस्यों को पहले कभी एक दूसरे पर शब्दों के इतने तीखे बाण चलाते हुए देखा होगा, लेकिन पिछले कुछ दिनों के भीतर गांधी परिवार में शब्द बाणों का ऐसा गृह युद्ध छिड़ा है कि मानो चुनावी माहौल गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह गया हो।
यूं तो वरुण गांधी चुनाव साल 2000 में भी लड़े थे, लेकिन इस बार वरुण को पार्टी ने सुल्तानपुर से चुनावी जंग लड़ने भेजा, तो शायद छोटे भाई का अहम सीट पर और राहुल के गढ़ से कुछ ही दूर सुल्तानपुर से कांग्रेस को चुनौती देना बड़ी बहन प्रियंका को रास नहीं आया। राहुल तो कुछ नहीं बोले, लेकिन बड़ी बहन ने छोटी बहन को उन्हीं के इलाके में सुधारने की नसीहत दे डाली। गलतफहमी हो रही है कि मेरे परिवार के एक सदस्य लड़ रहे हैं आपका चुनाव। वो हमारे परिवार के जरूर हैं, मेरे भाई हैं, लेकिन गलत रास्ते पे चलते हैं। एकता के लिए अपना खून बनाया, हमारे लोगों में झूठ और नफरत नहीं बढ़ती, प्रेम और एकता बढ़ता है। और अगर गलत रास्ते पे कोई चल रहा है तो राजनीति में कभी कभी जनता का विवेक। बेटे पर वार हुआ तो मां का कलेजा मानो बाहर आ गया और पलटवार करने की जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधों पर ली। अगर देश सेवा रास्ता है तो कौन रास्ते से भटक गया है, ये देश ही फैसला करे। मानो बहन का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था और चाची के पलटवार के एक ही दिन बाद भतीजी ने किया छोटे भाई पर अभी तक का सबसे बड़ा वार। It's not a family tea party. It's an ideological war, and I feel that it's a betrayal of my family. My father died for the unity of this country. I cannot disrespect. जब वार इतना खतरनाक हो तो छोटे भाई भी आखिर कब तक लिहाज करता। सीधे सीधे नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों ही इशारों में सब कुछ कह डाला। मैं केवल इतना ये कहना चाहता हूं कि हमारे शराफत को, हमारे उदारता को कोई कमजोरी न समझे। दोनों ही पार्टियों के नेता इस गांधी परिवार में छिड़े इस गृहयुद्ध पर मुंह खोलने से बच रहे हैं, तो इस परिवार से सहानुभूति रखने वाले लोग इस गृहयुद्ध से हैरान हैं और आहत भी हैं। लेकिन सियासत जो कराए वो थोड़ा। यहाँ सालों के पुराने रिश्ते पल भर में खाक में मिल जाते हैं और सियासी फायदे के लिए सालों की तलखियां भी पल भर में खत्म हो जाती हैं। लेकिन ये गांधी परिवार के बीच छिड़ा गृहयुद्ध है जिसके मायने एकदम जुदा हैं। इस गृहयुद्ध की शुरुआत हो चुकी है और अब ये कहां जाकर रुकेगा ये देखना बाकी है। मनीष शर्मा, चैनल 1 न्यूज़। तो गांधी परिवार के चौथी पीढ़ी के बीच जंग छिड़ा है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के चंद्रशेखर राय, कांग्रेस पार्टी के दुष्यंत कुमार शर्मा, हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा और हमारे वरिष्ठ सहयोगी यूसुफ अंसारी। पहला सवाल दुष्यंत शर्मा से, जो शायद आप उम्मीद भी पाले बैठे होंगे। 30 सालों में ऐसा कोई मौका नहीं आया जब चौथी पीढ़ी के ये मेंबर, ये सदस्य एक दूसरे पर हमला करते हुए दिखे। आज क्या हुआ? नहीं, कुछ खास नहीं हुआ है। अपना विचारधारा की लड़ाई है। वो एक सांप्रदायिक पार्टी से जुड़ के चुनाव लड़ रहे हैं, तो उस बात को भाई भी लड़ रहे थे। भाई का संबोधन दे के बहन ने कहा है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। वो सांप्रदायिक पार्टी है और वही दर्द उस बहन के सीने में है जो उन्होंने कहा है कि भाई रास्ता भटक गया। तो कोई बात ऐसी लेकिन बहन ने यह भी अपील की कि भाई को हराओ। नहीं, बहन ने ये भी अपील किया। वो जो विचारधारा की लड़ाई है, अगर वो कट्टरवाद की लड़ाई है, वो भाई ने पिछले दिनों एक चुनाव में ये भी कहा था कि हाथ काट देंगे, तो वो उसी बात को लेके एक विचारधारा का जवाब है कि हम उस विचारधारा के नहीं हैं, हम सामुदायिक नहीं हैं, हम धर्मनिरपेक्ष हैं। और इसीलिए स्वाभाविक है कोई भी कांग्रेसी होगा वो इसी भाषा का इस्तेमाल करेगा और कहेगा इस बात के लिए कि जब विचारधारा की बात आएगी तो हम कट्टरवाद नहीं करते और हम इस तरह काट फाट की बात नहीं करते कि आप हाथ काटिए, ये काटिए। देश सेकुलर है, संविधान सेकुलर है। सेकुलर होने की बात करता है तो कांग्रेस पार्टी भी सेकुलर है और हम सेकुलर बात ही कही है जी। सिद्धांत से अलग हटके प्रियंका गांधी नहीं गई है। दुष्यंत शर्मा, ये जो चौथी पीढ़ी का जो झगड़ा है, ये जो वाक्य युद्ध है, ये कहां तक जाएगा? नहीं, कहीं तक भी नहीं जाएगा, खाली ये तक ही चलेगा। नहीं, एक राजनीतिक चंद्रशेखर राय, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ कि राजनीतिक बात है और राजनीति से पहले भी नहीं थी, राजनीति के बाद भी नहीं। चंद्रशेखर राय, आपकी पार्टी की एमपी मेनका गांधी कहती हैं कि ये मई के बाद तय होगा कि कौन किस रास्ते पर जा रहा है। ये मई में क्या तय हो जाएगा?
देखिए, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, क्योंकि जिस संदर्भ में और बात वो हो रही है उस रेफरेंस में बात कर रही थी जब जी। प्रियंका ने कहा वरुण के बारे में कि वो रास्ता भटक गया है, वो गलत रास्ते पे जा मैं रहा है। वही आपको बताना तो चाहता शायद वो कहना चाहती हैं कि जिस पार्टी में आप हैं वो रास्ते भटकाने वाली पार्टी है। कारण ये नहीं है, वरुण गांधी कोई इस पार्टी में नए नहीं आए हैं जी। आज ऐसा क्या कारण हो गया है कि आज ये लड़ाई आज इसी समय शुरू हुई है? इससे पहले क्यों नहीं हुई? परिवार तो पहले भी बटा था। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की मेनका गांधी सोनिया जी हों या राहुल जी हों या प्रियंका जी हों, उनके मन में एक दर्द है कि वरुण गांधी के सुल्तानपुर लड़ने से ये लड़ाई कहीं ऐसा ना हो कि अमेठी और रायबरेली पे आ जाए, और उस दर्द के तहत कि कैसी हम बातें करें, कुछ ऐसी बातें करें सेंटिमेंटल जो लोगों को लगे और इसका एक बखेड़ा खड़ा हो। आज कांग्रेस के पास कोई मुद्दे तो है नहीं बात करने के लिए। जहां तक वरुण गांधी का प्रश्न है, वरुण गांधी आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, पहला चुनाव नहीं लड़ा उन्होंने, आज वो दूसरा तीसरा चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरा चुनाव लड़ रहे हैं, और ये दूसरे चुनाव में उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि उन्होंने परिवारवाद पे, या बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी सोनिया जी के माध्यम से हुई है, वाड्रा जी के माध्यम से हुई है, या राहुल गांधी के माध्यम से हुई है, उन्होंने कभी कोई परिवार पे कोई बात नहीं करी। चंद्रशेखर राय, जैसे ही वरुण गांधी ने अमेठी में विकास के मॉडल का एग्जाम्पल दिया, आपकी पार्टी बिफर गई और कहा गया कि इस डैमेज का कंट्रोल करो। क्यों? क्योंकि स्मृति ईरानी को वहां यह सामना करना मुश्किल होता। क्यों? क्योंकि उन्हीं के पार्टी के एमपी ये कह रहे हैं कि अमेठी एक विकास का मॉडल है, वहां सेल्फ हेल्प ग्रुप ने अच्छा काम किया है। वैसे स्थिति में नरेंद्र मोदी की दोस्त और स्मृति ईरानी को वहां चुनाव लड़ना मुश्किल था, लिहाजा पार्टी ने डैमेज कंट्रोल किया और उसी से यह शुरू हुआ झगड़ा। नहीं, मैं फिर बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि वरुण गांधी जिस तरह के पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने कभी भी परिवार को और राजनीति को कभी इकट्ठा नहीं लेके आए। लेकिन प्रियंका गांधी का ये बयान, जिसने उनको और उनकी माताजी को तकलीफ दिया, कहीं ना कहीं ये बोलने पे मजबूर कर दिया कि गलत हम नहीं, गलत आपकी सोच में। कहीं ना कहीं जो बातें आप बार बार कह रहे हैं वो दिखाई दे रही हैं कि आपका दर्द बयां कर रहा है कि हम सुल्तानपुर पहुंच गए हैं। यूसुफ अंसारी, मनोज वर्मा आपके पहुंचते हैं। यूसुफ अंसारी जी, बीजेपी डेमोक्रेसी की बात करती है, कांग्रेस भी वैसे ही दावा करती है। वरुण गांधी ने अगर अमेठी में विकास के मॉडल की चर्चा की एक बैठक में, एक चुनावी सभा में और सेल्फ हेल्प ग्रुप के बीच में, तो बीजेपी को बिफरने की क्या जरूरत थी? देखिए, अगर विरोधी पार्टी के एक ऐसे शख्स की तारीफ होगी बीजेपी के एमपी की तरफ से जो फ्यूचर में प्रधानमंत्री पद का दावेदार भी है, कहीं ना कहीं उम्मीदवार भी है जी, और पार्टी कार्यकर्ताओं की नज़रें उस पर टिकी हुई हैं, उसकी अगर तारीफ होती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है कि ये हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के मुकाबले एक दूसरा मॉडल की बात की जा रही है, तो वहाँ बीजेपी को उस पर आपत्ति होना स्वाभाविक थी। और उसके बाद जो मेनका गांधी का जवाब आया वो अपनी जगह स्वाभाविक था। जी। राजीव जी, अमेठी पहली बार में 2001 में गया था और उसके बाद 2009 के चुनाव तक लगातार आना जाना रहा चुनाव के दौरान। ये बात वाकई में दावे के साथ कह सकता हूँ कि अमेठी में विकास जितनी हाई प्रोफाइल वो कंस्टिट्यूंसी रही है, जहाँ से संजय गांधी एमपी रहे, राजीव गांधी एमपी रहे, सोनिया गांधी एमपी रहीं, उसके बाद कैप्टन सतीश शर्मा एमपी रहे जो परिवार के बहुत नज़दीक जाने जाते हैं गांधी परिवार के, और 2 बार से लगातार राहुल गांधी एमपी हैं। वहाँ उतना विकास नहीं दिखता जितना विकास की वहाँ होना चाहिए था इस हाई प्रोफाइल होने की वजह से। तो जहाँ तक सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम है उस पर भी हमने वॉच किया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप ने मेनका गांधी ने कहा कि राहुल को ऐसा नहीं कहना चाहिए था क्योंकि उन्होंने वरुण को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, उन्होंने देखा नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए था क्योंकि उन्होंने वहां की जी, हकीकत नहीं देखी उनका एक नजरिया अपना है, मैच्योर नहीं है उनका बिल्कुल एक नजरिया है। वही मैं कह रहा था, सेल्फ हेल्प ग्रुप तब ये माना गया कि शायद बीजेपी के हाईकमांड से या बिल्कुल संघ से कहीं ना कहीं इशारा रहा होगा, बिल्कुल इशारा रहा होगा। लेकिन स्मृति ईरानी का भविष्य वहां मुश्किल हो जाएगा। मैं अपनी व्यक्तिगत जानकारी भी इसमें जोड़ता चलूं। सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रियंका गांधी का एक एनजीओ है प्रथमा नाम से, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए वहाँ काम करता है और गांव की गरीब औरतों को जोड़कर 20-15 के ग्रुप में बना करके लोन दिलाता है और उसमें काम करता है। वहाँ बांस की खेती होती है और बांस के खूबसूरत आइटम बनाकर प्रथमा प्लानिंग कमीशन के साथ मिलकर के एजुकेशन पर भी काम कर रहा है।
तो उनके जरिए एक चीज तो मैं कह सकता हूं कि गांव के लोगों को जितना फायदा हुआ है उससे कहीं ज्यादा फायदा प्रियंका के हस्बैंड रॉबर्ट वाड्रा ने उठाया है उन तमाम चीजों को एक्सपोर्ट करके। तो एक ये अलग इकोनॉमी है, किसको कितना फायदा हो रहा है, वहाँ की जिंदगी कितना बदल रही है। लेकिन शायद मेनका गांधी ने जो दुखती रग पर हाथ रखा था कि वरुण गांधी को एक बार अमेठी दौरा करके ये बात कहनी चाहिए थी, उनकी बात में बहरहाल लेके। मनोज वर्मा, इन दोनों युवाओं के बीच, इन दोनों भाइयों के बीच जो कुछ बाकी युद्ध चल रहा है बहनों के बीच, उसकी परिणति को आप किस रूप में देखते हैं? सच में ये पॉलिटिकल है या समथिंग मैसेज देने का एक जरिया है? राजीव जी, अगर इसको कि विचारधारा के नाम पर भी हम एक दूसरे से अलग हो सकते हैं या फिर विचारधारा हमारे लिए महत्वपूर्ण है? ये विचारधारा तो हो सकती है, अगर प्रियंका गांधी जी के नजरिए से देखें तो विचारधारा हो सकती है। कांग्रेस पार्टी सांप्रदायिकता को मुद्दा बना भी रही है इस चुनाव में, और एक बहन का अपने भाई को नसीहत देना हो सकता है ठीक हो कि वो कहें सांप्रदायिक पार्टी है, क्यों चले गए उधर। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि अगर वहां भाई चला गया या घर की एक सदस्य उस तरफ चली गई तो क्यों चली गई? घर की बड़ी सोनिया गांधी जी हैं, कौन जवाब देगा इसका? अगर घर के कुछ सदस्य दूसरे खेमे में चले गए जहां नहीं जाना चाहिए था तो क्या रोकने की कोशिश हुई? मुझे तो याद आता जिस तरह घर से मेनका जी को निकाला गया था, और मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद से मेनका गांधी के मन में भी एक राजनीतिक नेतृत्व उस तरह का पाने की है जैसा सोनिया गांधी और उनके परिवार को मिला। इंदिरा जी के 2 बेटे थे, राजीव संजय जी। राजीव गांधी का परिवार राजनीति में कहां पहुंचा और संजय जी का परिवार कितना संघर्ष करता रहा। तो कहीं ना कहीं मेनका गांधी के मन में मुझे लगता है वो पीड़ा है, वो कभी ना कभी बयानों में झलक के आती है। दुष्यंत शर्मा, जो बात मनोज वर्मा ने कही है, राजीव गांधी पॉलिटिक्स में आने के बिल्कुल खिलाफ थे, परिस्थितियों के कारण वो राजनीति में आए। क्या उनका कर्तव्य नहीं होता था कि जो कुछ उनकी माँ के जमाने में हुआ उसको भूल करके अपने भाई की विधवा को घर में फिर से वापस लाए? उस तरह के एफर्ट्स हुए थे उस टाइम पे, और कुछ जो उनके परिवार के नज़दीक के लोग थे उन्होंने उस तरह के एफर्ट्स किए थे। लेकिन अब ये पारिवारिक, ये लगा कि सत्ता किसी एक हाथ में होना चाहिए। बातें परिवार की हैं और उस पर हम जो आप खुलासा नहीं करना चाहते या फिर कमेंट हमारा अच्छा नहीं होता है जी। लेकिन फिर भी एक बात जरूर मैं कहूँगा कि जो बीजेपी में है, इनकी किसी भी राजनीतिक परिवार की अंदरूनी बातें पब्लिक वो एडमेंट थी और वो कुछ मानने को तैयार नहीं थी। और उसी में आप उस दौर के जरा इनके मित्र मंडली को देखें, जो इनके साथ एडवोकेट जो लोग थे, उन लोगों की बात को माना था और ये लोग अपना संजय विचार मंच बना के बाहर चले गए थे और इन्होंने कोई बात नहीं मानी थी जी। लेकिन फिर भी अब इसमें क्योंकि वो बहुत बड़ी बात है और आप हमसे यहाँ कमेंट इसमें करवा रहे हैं तो कोई बात हमसे गलत ऐसी भी हो सकती है जो हमारे संज्ञान में ना हो, लेकिन फिर भी ये दुर्भाग्यपूर्ण है। परिवार एक ही रहना चाहिए था और इसके लिए एफर्ट्स जो पहले हुए थे वो कंटिन्यू रहने चाहिए थे। आज भी अगर होते हैं तो वो सराहनीय है, आज भी होते। चंद्रशेखर राय, जो काम राजीव गांधी नहीं कर पाए, क्योंकि आप देश जोड़ने की बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी देश में एकता अखंडता की बात कर रही है, आपकी पार्टी जोड़ने की बात कहती, क्या लगता है कि जब पार्टी की तरफ से या पार्टी सत्ता में आती है तो इस परिवार को जोड़ने की दिशा में आपकी पार्टी कुछ पहल कर सकती है? जहाँ तक परिवार का मामला है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि पार्टी ऐसा करने जा रही है कि दोनों परिवार जुड़े। आपकी पार्टी से मेनका को या फिर वरुण को समझाएं कि अतीत को भूल जाओ और नई जिंदगी शुरू करो। मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा कभी नहीं लगता है कि पार्टी ऐसे मामलों में पड़ेगी, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्रियों का परिवार, मैं ये कहता हूं जिस परिवार से कई प्रधानमंत्री निकले हों, उस परिवार की बहू आखिर क्यों निकलना चाहेगी? ऐसा क्या प्रताड़ित किया होगा उस महिला को उस वक्त कि उसने इतना बड़ा परिवार छोड़ा होगा, और किस परिस्थिति में वो बाहर निकल करके उसने उस संघर्ष किया, कैसे अपने बेटे को लेकर निकली होगी, किस तरह उसने अपना बेटा पाला होगा और किन परिस्थितियों में वो रही है। आज उसने कभी भी इस परिवार को लेकर के राजनीति में रहते हुए कोई ऐसा विरोध दर्ज नहीं करा है कि मेरे संग ऐसा ऐसा हुआ, नहीं तो ये विवाद बहुत पहले आ जाता। आज कारण क्या ऐसा हो गया कि आपको लगने लग गया कि साहब परिवार में विवाद हो गया, मैं भी गांधी तू भी गांधी, ऐसी बात होने लगी? क्यों नहीं कहा गया पहले गांधी? आज अगर मेनका की संपत्ति की बात की जाए और सोनिया की संपत्ति की बात की जाए तो ऐसा क्या हो गया घटना में कि दोनों एक परिवार के बहुएं एक आसमान पर और एक जमीन पे कोई बिजनेस तो कर नहीं रहे, लेकिन जो चीजें आ रही हैं देश के सामने वो बहुत कुछ बोलने को तैयार बैठी हुई। यूसुफ अंसारी, देखिए राजीव जी, अगर संपत्ति की जो बात आती है, संपत्ति की बात हम ना भी करें, दो रिश्तों के बारे में बात करें जो टूटे हुए रिश्ते हैं शायद वो जुड़ जाए।
जो संकेत अभी मिल रहा है, जो कड़वाहट अभी देखी जा रही है, क्या हम ये मान के चल सकते हैं कि चुनाव के बाद ये कड़वाहट खत्म हो जाएगा? नहीं, कड़वाहट खत्म नहीं होगी। ये अलग बात है कि वो जाहिर हो कि नहीं हो। मैं चूंकि इस पूरे मामले को मैं पत्रकार की नज़र से मैंने काफ़ी नज़दीकी से देखा है। 2004 में जब वरुण गांधी बीजेपी में शामिल हुए थे तब हैरानी हुई थी लोगों को जी। और तब तक मेनका गांधी बीजेपी की हिस्सा नहीं थी, वो अपने अलग उनका एक अलग दल उन्होंने बनाया हुआ था, शायद शक्ति दल या कुछ ऐसा नाम था उसका। और वरुण गांधी जब बीजेपी में शामिल हुए तो हैरानी हुई थी और उस वक्त वो चुनाव नहीं लड़ पाए थे क्योंकि उनकी चुनाव लड़ने की उम्र पूरी नहीं हो पाई थी। उस वक्त बीजेपी की तरफ से प्रस्ताव था कि वो राहुल गांधी के खिलाफ जाकर प्रचार करेंगे, लेकिन वरुण गांधी ने मना किया था। ये बात उन्होंने बाद में स्वीकार भी की थी। यहाँ तक कि सुल्तानपुर भी वो जाने को तैयार नहीं थे। सुल्तानपुर से उस वक्त कैप्टन सतीश शर्मा चुनाव लड़ रहे थे। मुझे अच्छी तरह याद है। चाह रहे हैं कि क्या लग रहा है चुनाव के बाद ये रिश्ते में जो कड़वाहट है वो खत्म हो सकेगा? वो भी उस पर भी आऊंगा। हमें देखना पड़ेगा कि शुरुआत कहां से हुई। नहीं, उस पर तो हम बाद में जाएंगे कि कब कौन कहां लड़ा। मुझे नहीं लगता कड़वाहट, मुझे नहीं लगता कि कड़वाहट उस लेवल पर पहुंच गई है कि जहां से कड़वाहट के खत्म होने के आसार नजर नहीं आते हैं। जी मनोज वर्मा, क्या ये जो कड़वाहट है इंदिरा गांधी के मौत के बाद से, क्या हमें मान सकते हैं कि इंदिरा गांधी के मौत के बाद 85 में जब इलेक्शन हुआ जिसमें राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बने, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे और राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने, तो मेनका गांधी अमेठी से लड़ रही थी और वो संजय विचार मंच उस समय था। क्या कड़वाहट ये हुआ कि इंदिरा गांधी के मौत के बाद भी मेनका ने उस परिवार को माफ नहीं किया और राजीव गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ी? नहीं, बिल्कुल राजीव, जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये इंदिरा जी की, संजय जी की पहले मौत हुई, उसके बाद इंदिरा जी की मौत, उसने इस परिवार को कहीं ना कहीं रिश्तों में ऐसी कड़वाहट घोल दी जो शायद दुष्यंत जी कह रहे हैं। शायद हो सकता है पारिवारिक रिश्ते को मान के हम लोग ओपनली चर्चा ना करें, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ जो देश के पहला ऐसा पॉलिटिकल परिवार है जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ पब्लिक डोमेन में हमेशा चर्चा रही है। देश को पता है कि किस हालात में मेनका गांधी को देर रात घर से बाहर जाना पड़ा और उस समय वरुण का जो एज होगा मुश्किल से 1-2 साल का होगा। तो यही बात है कि जो राजनीतिक नेतृत्व था उस समय का, जो परिवार के मुखिया थे, उन्होंने शायद परिवार को संभालने की कोशिश नहीं की। कहीं ना कहीं तीन महीने के स्तर पर भी शायद कुछ हुआ होगा और जिसे राजीव जी और सोनिया जी ने संभालने की कोशिश नहीं की। निश्चित तौर पे ये समय एक छोटे से ब्रेक का, बने रही हमारे साथ, फिर लौटते हैं। आज से 30 साल पहले एक वो दौर था जब इस परिवार के लोगों के बीच एक गजब की मिठास थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मौत के बाद से एकाएक इस परिवार के बीच एक खाई ने जन्म ले लिया और धीरे धीरे इस खाई ने विकराल रूप धारण कर लिया। देश की जनता को आज उस दिन को देखने के लिए बेताब है कि क्या यह परिवार में एक बार फिर से 30 साल पहले की वो मिठास दोबारा देखने को मिलेगी। गांधी और आज उन्हें नसीहत दे रही बहन प्रियंका गांधी की एक करीब 30 साल पहले की तस्वीरें गांधी परिवार के रिश्तों की नजदीकियां और मिठास को बयां करने के लिए काफी हैं।
ये तस्वीरें बड़ी बहन प्रियंका के छोटे भाई के प्रति दुलार को बताने के लिए काफी है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि रिश्तों में आई नजदीकियों और दूरियों की एक ही वजह रही तो एक बार को गलत नहीं होगा। दरअसल साल 1980 में दुर्घटना में संजय गांधी की मौत हो गई, तो इस हादसे ने सभी गांधी परिवार के बाकी सदस्यों को मेनका गांधी और खासकर वरुण गांधी के नजदीक ला दिया। परिवार के सबसे छोटे सदस्य वरुण दादी इंदिरा से लेकर राहुल और प्रियंका सभी के लाडले बन गए। लेकिन ये प्यार का रिश्ता बने बमुश्किल 5 साल ही बीते थे कि इंदिरा गांधी की मौत के बाद इन रिश्तों में बड़ी दरारें समय गुजरने के साथ साथ और ज्यादा चौड़ी होती चली गईं। इन दूरियों के बीच एक समय ऐसा भी आया जब ऐसा सुनने में आया कि वरुण ने साल 1999 में बड़ी बहन प्रियंका गांधी की शादी में भी शिरकत की। लेकिन गांधी परिवार के बीच रिश्ते अच्छे होने का ये भ्रम तब दूर हो गया जब वरुण के न्योता देने के बावजूद भी साल 2011 में ना तो उनकी ताई ही उनकी शादी में आशीर्वाद देने आई, ना ही बड़े भाई राहुल और उनकी बहन प्रियंका। और अब परिवार के बीच छिड़े गृह युद्ध के बाद तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि इन भाई बहनों के बीच रिश्तों में करीब 30 साल पहले वाली मिठास कभी देखने को मिलेगी। मनीष शर्मा, चैनल 1 न्यूज। तो हम चर्चा कर रहे हैं गांधी परिवार के उन 2 सदस्यों के बीच छिड़ी जंग को लेकर के। आज हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं, जिनके साथ हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के चंद्रशेखर राय, कांग्रेस के दुष्यंत शर्मा, हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा और हमारे वरिष्ठ सहयोगी यूसुफ अंसारी हमारे साथ हैं। दुष्यंत शर्मा, जून 1980 में जब संजय गांधी की एक विमान दुर्घटना में मौत हुई, उसके बाद मेनका गांधी टूट गई और वरुण मुश्किल से 3 महीने के थे। क्या उस समय राजीव गांधी की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि उनको सांत्वना दे और फिर इस पूरे मामले पर उनको समझाएं और घर में वापस लाएं? नहीं, जिम्मेदारी बनती थी, उन्होंने उस जिम्मेदारी का निर्वहन भी किया था। और आपको जगह जगह नहीं, सिर्फ हम ये जानना चाह रहे हैं कार्यक्रम थे, उन कार्यक्रमों में वो नजर भी आए थे। नहीं, हम सिर्फ जानना चाह रहे थे कि क्या सोनिया गांधी के साथ भी कोई कड़वाहट थी? इंदिरा गांधी के साथ जो कड़वाहट की बात आती है, जो पूरा देश जानता है, लेकिन सोनिया गांधी के साथ ओपनली कुछ ऐसा नहीं था। आपस में बहन भाइयों में खूब प्रेम रहा और वो प्रेम जो हम बात कर रहे हैं राजीव गांधी और मेनका गांधी के बारे में कि क्या जितनी कड़वाहट थी इंदिरा गांधी के साथ मेनका की, क्या संजय के मौत के बाद राजीव गांधी की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो अपनी पत्नी सोनिया को समझाएं और इस महिला को वापस ले आए? नहीं, मुझे ये इतना डीप तो मालूम नहीं है, लेकिन मैं आपको जो जिन समारोह में उन्होंने शिरकत की थी, हम लोग भी बीइंग कांग्रेसी मौजूद रहे हैं, तो कहीं हमारा भी आमना सामना हुआ है, तो उसमें मुझे ऐसा कहीं नहीं लगा उनका, ना तो एक बॉडी लैंग्वेज से लगा, ना कोई बोलने से कोई बात ऐसी लगी। और जब वरुण जी की शादी हुई तब भी वरुण मैडम सोनिया गांधी जी के पास गए हैं। दुष्यंत शर्मा, अगर ये फैमिली तो परिवार में बिखराव की जो बात हुई है वो जो जब से ज्यादा पॉलिटिकल हुई है जी, खासतौर से जब से शायद वरुण चुनाव लड़े हैं पीलीभीत से और विशेष तौर से शायद इस क्षेत्र में, तो ये बात एक चर्चा का विषय बनी है। फैमिली फ्यूड को छोड़ भी दें तो जब कांग्रेसी सोनिया गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, तो इस परिवार ने क्या अपराध किया आप लोगों के लिए, वर्कर्स के लिए? क्योंकि ये भी उसी खानदान से संबंध रखते हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो एक सांप्रदायिक पार्टी में पार्ट प्ले करते हैं और वो वहीं से चुन के भी आते हैं। और आज वो प्रतिद्वंदी हैं 20 साल बाद। आप मेरी बात सुनिए, आज वो प्रतिद्वंदी हैं और कांग्रेस कैंडिडेट के सामने गांधी को घर से निकाले जाने के 20 साल बाद वो पार्टी में शामिल हो गए। ये बिल्कुल सैद्धांतिक रूप से भी, विचारधारा के रूप से भी संभव नहीं है कि एक अपोजिट पार्टी में, चाहे वो भाई क्यों ना हो, ऐसे एक उदाहरण नहीं है, अनेक उदाहरण है। आप माधवराव सिंधिया साहब की मां जो थी वो बीजेपी में रही, माधवराव सिंधिया कांग्रेस में रहे, आमने सामने कभी ऐसा मौका। गांधी पॉलिटिक्स में 20 साल बाद आए, 20 साल पहले पहल क्यों नहीं की गई? नहीं, वो ठीक है बात आपकी, लेकिन कहीं ना कहीं कोई बात रही होगी, मेरे संज्ञान में वो बात नहीं है। लेकिन आप ये तो बिल्कुल संभव नहीं है कि एक बीजेपी में है, एक कांग्रेस में है, तो कांग्रेस में भी उनके नारे लगे या बीजेपी में ही राहुल जी के नारे लगे, वो नारे नहीं लग सकते हैं क्योंकि वो दोनों अलग अलग विचारधाराओं की पार्टी में है। क्या कांग्रेस का आम वर्कर ये चाहता है कि परिवार फिर से मिल जाए? बिल्कुल चाहता है, कांग्रेस का बिल्कुल वर्कर चाहता है और वो उसी नजर से देखता है। और वो कोई ज्यादा अपना फिर तो सत्ता के 2 केंद्र बन जाएंगे वहां।
नहीं, सत्ता के 2 केंद्र कहाँ बनते हैं? सत्ता वो इंदिरा जी थी, अभी बने हुए हैं, इंदिरा जी थी, संजय जी थे, राजीव गांधी थे, सत्ता के कहाँ 2 केंद्र? चंद्रशेखर राय। आज भी कोई 2 केंद्र नहीं है, आज भी एक ही केंद्र है। चंद्रशेखर। पार्टी हमेशा बड़ी होती है, तो पार्टी के नाते आप हमेशा पार्टी को अलग कर देते हैं और सरकार को अलग कर देते हैं। नहीं तो पार्टी अप है। पार्टी अगर कोई फैसले लेती है तो कहीं कहीं ऐसा महसूस आपको होता है कि शायद मतलब सरकार कुछ फैसले कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। पार्टी हमेशा अप होती है। अगर आप अपोजिशन की भी बात करें तो बीजेपी पार्टी अलग है और पार्टी अप होती है, संघ के फैसले अलग होते हैं। तो सबसे ऊपर संघ है, उसके बाद उनकी वो आती है। तो आपके यहाँ भी 10 दिन पर सबसे ऊपर, उसके बाद नहीं, हमारे यहाँ पार्टी सबसे ऊपर है, उसके बाद क्योंकि पार्टी ने सरकार दी है, क्योंकि इसलिए पार्टी के सारी फाइलें जाती थी। पार्टी सरकार अपना काम इंडिपेंडेंट करती है, उसको उलझाइए नहीं। सरकार अपना काम अपने वे में करती है, लेकिन जो पार्टी है, क्योंकि पार्टी ने सरकार दी है, तो हमारी सरकार भी नहीं है, यूपीए 1 की, यूपीए 2 की सरकार। उसके अर्थात को आप हमसे हमारा बड़ा दल है, हमसे हमारा प्रधानमंत्री है। दुष्यंत, ये सॉरी, चंद्रशेखर राय। मैं एक बात कहना चाहूँगा, आप प्रश्न पूछेंगे फिर मेरी बात रह जाएगी। इंदिरा गांधी या संजय गांधी जिनकी बात कर रहे हैं, संजय गांधी के देहांत के बाद और इंदिरा गांधी के देहांत के बाद गांधी परिवार में संयुक्त परिवार की जो परिभाषा है वो बदलनी शुरू हो गई थी, और राजीव गांधी के देहांत के बाद तो वो बिल्कुल बदल गई। संयुक्त परिवार के अंदर कैसे परिवार को लेकर चलना चाहिए, और ऐसे स्थिति में राजीव गांधी को ये मानना चाहिए था कि ये मेरे भाई की विधवा है और उसको मुझे कैसे रखना था। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा महसूस होता है व्यक्तिगत रूप से, और जो मैंने देखे हैं पहले के जो जितने भी आचरण हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं इस परिवार को अलग करने में सोनिया जी का बहुत बड़ा एक रोल रहा है। और मुझे वो इसलिए लगता है कि वो कहीं भी भारतीय संस्कृति के संग जुड़ी हुई नहीं थी, कि वो समझ सके कि भारतीय संस्कृति में संयुक्त परिवार का क्या महत्व है। यूसुफ अंसारी, जो बातें चंद्रशेखर राय कह रहे हैं, क्या ऐसा इसलिए संभव हुआ कि क्योंकि सोनिया भारतीय समाज से अलग की एक सदस्य थी और उनको भारतीय समाज के मिजाज, एक मिनट, भारतीय समाज के मिजाज को समझने में समय लगा, और या फिर ये कि उनके पति के खिलाफ मेनका गांधी चुनाव लड़ी, इसलिए कड़वाहट और बढ़ गई थी? नहीं, मुझे लगता है कि पति के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली बात में उतना ज़्यादा दम नहीं, वो तो बात की बात है। कड़वाहट तो बहुत पहले शुरू हो गई थी। देखिए, उस वक्त हम छोटे थे, और उसके बाद जो अखबारों में पढ़ के या मैगजीन में पढ़ने के बाद जो चीज़ समझ में आई चीज़ें, पहली बात तो ये थी कि इंदिरा गांधी ही संजय गांधी और मेनका गांधी के इस संबंध से नाखुश थीं। वो शादी के खिलाफ थी, वो चाहती नहीं थी, मेनका को पसंद नहीं करती थी पर्सनली इंदिरा गांधी। संजय गांधी ने अपनी माँ की, उस वक्त वो प्रधानमंत्री भी थी, उनकी मुखालफत के बावजूद मेनका गांधी से शादी की थी, और शादी के बाद एक अनचाही बीवी को शायद उस घर में वो सम्मान नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। और संजय की मौत के बाद हालात और सुधरने के बजाय वो बिगड़े, और मेनका गांधी का जो साथ थे, जो साथी संगी थे, उन पर भी इंदिरा गांधी को एतराज़ रहता था कि जो उनकी संगत थी, चाहे वो कई लोगों के नाम लेना मुनासिब नहीं है, सब लोग जानते भी हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक बड़ा रीज़न था, और सोनिया गांधी का इसमें क्या रोल रहा होगा, क्या नहीं रहा होगा, इस बारे में मोतबर तरीके से कह पाना मुश्किल है। लेकिन मैं आपकी इस बात से पता ही सहमत हूँ कि खासकर इंदिरा गांधी की मौत के बाद राजीव गांधी की ये जिम्मेदारी बनती थी कि वो परिवार को एकजुट करने की कोशिश करते, और चूंकि परिवार एकजुट नहीं हुआ तो मुझे ऐसा लगता है निजी तौर पे उन कोशिशों में कहीं ना कहीं कमी रही। मनोज वर्मा, फरवरी 1980 में जनता पार्टी के पतन के बाद चुनाव हुआ, संजय गांधी अमेठी से MP चुने गए। उनके 23 जून 80, 3 महीने के बाद जब उनका मौत हुआ दिल्ली में अशोका होटल के पीछे चौपर क्रैश में, उसके बाद से मेनका गांधी चाहती थी कि अमृतसर, वहाँ अमेठी की सेवा वो करे और वहाँ से उनको लड़ाया जाए। इसकी इजाज़त इंदिरा गांधी ने उन्हें नहीं दी, लिहाजा कड़वाहट की शुरुआत वहाँ से हुई। असली कड़वाहट की शुरुआत वहीं से हुई, क्योंकि संजय गांधी के साथ तो ये जो कड़वाहट है, ये पॉलिटिकल है या फिर सास बहू के जो झगड़े होते हैं उसका पार्ट? देखिए, स्वाभाविक बात है, वो शादी जब संजय गांधी से मेनका गांधी की हुई, और जग जाहिर बात है कि इंदिरा जी के साथ उस समय संजय गांधी ही राजनीतिक विरासत संभाल रहे थे उनकी, और इंदिरा जी के बाद राजीव जी तो थे नहीं उस समय कि जो सक्रिय राजनीति में थे। संजय गांधी ही सारा सब काम तामझाम संभाल रहे थे। तो मेनका को लगा कि वो विरासत हम संभालते हैं। मेनका गांधी को भी कहीं ना कहीं लगता है वो विरासत जो मुझे मिलनी चाहिए थी वो सोनिया गांधी जी के हाथ में चली गई। और जहां तक आज सांप्रदायिकता का मुद्दा या विचारधारा का मुद्दा प्रियंका जी उठा रही हैं, अगर देखा जाए तो संजय विचार मंच बना के भी मेनका गांधी चुनौती देती रही सोनिया गांधी परिवार को।
वो लगातार चुनाव लड़ती रही। मुझे अच्छी तरह याद है कि 96 भी शायद चुनाव जो था बीजेपी के उस पर भी नहीं लड़ी है, वो उन्हें समर्थन देते थे, वो दूसरे निर्दलीय चुनाव लड़ती थी पीलीभीत से। वो तो 98 के बाद लड़ी है, जनता दल में भी रही वो नहीं, उनका बीजेपी से इस तरह लाइनिंग नहीं रही, लेकिन वो कहीं ना कहीं सोनिया गांधी जो परिवार है उसके खिलाफ मेनका गांधी एक राजनीतिक चुनौती हमेशा देती रही है पहले से। जी तो अगर कोई मन में संशय अगर रहा है तो उनका स्वयं का रहा है। दुष्यंत तो उसमें जो सोनिया जी की बात मेरे मित्र कह रहे थे, मैं आपकी बिल्कुल आप ही की बात करने जा रहा हूं। कांग्रेस पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की एक परिपाटी रही है कि किसी के डेथ के बाद, सिटिंग एमपी या मंत्री के डेथ के बाद उसके परिवार के किसी मेंबर को, चाहे आपकी पार्टी का मेंबर हो या ना हो, या उनको चुनाव लड़वा दो ताकि सहानुभूति का फायदा उस पार्टी को मिले, उस व्यक्ति को मिले, उस परिवार के मेंबर को मिले। संजय गांधी की मौत एक दर्दनाक मौत थी और युवा अवस्था में उनकी मौत हुई। क्या कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी नहीं थी, जो अभी जिस तरीके से पार्टी काम कर रही है, कांग्रेस की नहीं सारी पार्टियां, कि यह टिकट मेनका गांधी को मिलता? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उस टाइम परिस्थितियां वैसी नहीं रही होंगी क्योंकि हम लोग तो उतने एक्टिव इंदिरा गांधी शायद नहीं चाहती थी। मैडम गांधी ने अगर ऐसी कोई बात घर में सामने आई होगी, इतनी कड़वाहट हो गई थी अंदर से कि इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी। मुझे लगता है राजीव जी थोड़ा संयम भी बरतना चाहिए था। एकदम अगर ऐसी बात तो वेट करते थोड़ा। दरअसल मैडम गांधी शायद इन आरोपों से बच रही होंगी कि अपने परिवार में टिकट एकदम इतना जल्दी दे रही है, थोड़ा अगर रुक जाते तो कोई शिकायत नहीं थी, पार्टी रहती। चुनाव सामने था, रुकने के बाद ही संयम मैं कहना चाहता हूं, जैसा कि मनोज जी ने कहा कि इंदिरा जी उस शादी के खिलाफ थी, ऐसे में जब संजय गांधी चले गए तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता था कि अगर मेनका गांधी इस विरासत को लेती हैं तो जो परिपाटी आगे चलाना चाहती हैं, कहीं ना कहीं वो देखती थी कि राजीव गांधी को मैं लेकर के आऊं। उनके दिमाग में, और उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये रहा होगा कि मेनका अगर मैं विरासत देती हूं तो राजीव गांधी रह जाएंगे। देखिए राजीव जी, भारतीय परंपरा में क्या पूरी दुनिया में हो सकती थी वो, लेकिन ये भी सत्य है। लेकिन मैडम गांधी ने खाली थोड़ा इसलिए अभी ये हादसा हुआ, थोड़ा वेट करें, थोड़ा संयम बरतें। राजीव गांधी थोड़ा न्यूट्रल थे, उनको बहुत पॉलिटिकल थोड़ा सा अलग तरह से समझने की जरूरत है। भारतीय परंपरा में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक डिफेक्टो रूल है कि बाप की विरासत बड़े बेटे को मिलती है जी। और इसी बड़े और छोटे बेटे के चक्कर में पूरी महाभारत नहीं, एक मिनट मुझे अपनी बात कहने दीजिए ना। तो बड़े बेटा, चूंकि इंदिरा गांधी पहले राजीव गांधी को राजनीति में लाना चाहती थी, लेकिन राजीव गांधी चूंकि पायलट थे, सरकारी नौकरी में थे और वो राजनीति में आने के इच्छुक नहीं थे। सोनिया गांधी भी उनके राजनीति में आने के इच्छुक नहीं थी, इसलिए संजय गांधी को उन्होंने आगे बढ़ाया। जब संजय गांधी की एक दुर्घटना में मौत हो गई तो इंदिरा गांधी के सामने अपनी राजनीतिक विरासत किसी को सौंपने का सवाल था। वहां पति के बदले पत्नी को टिकट देने का सवाल नहीं था, पूरी विरासत सौंपी जा रही थी, उत्तराधिकार का मामला था। तो उस उत्तराधिकार पर जायज हक बड़े बेटे का बनता था। क्योंकि छोटा बेटा नहीं रहा तो इंदिरा गांधी ने बड़े बेटे को वो भी नहीं, उनका मनोज वर्मा, यूसुफ अंसारी जो बातें कह रहे हैं कि आमतौर पर परिपाटी है कि बड़े बेटे को सौंपते हैं विरासत। क्या इंदिरा गांधी भी उसी सोच की थी या उदार थी? और दूसरी बात ये कि संजय गांधी ने इमरजेंसी में जो कुछ भी किया था और जो पॉलिटिकल मामले वो देख रहे थे, जिस तरीके से अपनी पार्टी युवा कांग्रेस चला रहे थे, उससे इंदिरा गांधी तो खुश थी और शायद यही कारण था कि वो यहाँ से अमेठी से एमपी भी चुन लिए गए थे। लेकिन 1980s में, लेकिन जो बातें अंसारी यूसुफ कह रहे हैं उससे यह पता चलता है कि इंदिरा गांधी भी वही आम परिवारों वाले विचार रखती थी कि बड़े बेटा को सत्ता सौंप दो। नहीं, जहाँ तक मेरा इंदिरा जी को लेकर मानना रहा है राजीव जी, वो एक अलग सोच की महिला थी और उनके सामने राष्ट्र और समाज सबसे पहले रहता। बिल्कुल, उन्होंने कभी भी अगर उनके पूरे जीवन को उठा के देखा जाए, पूरी जीवन की कहानी पढ़ी जाए उनकी जीवन की, तो उन्होंने कोई फैसले अपने परिवार को ध्यान में रख के कभी नहीं लिए। अगर ऐसा होता तो वो अपने जीते जी सबको सौंप देती, सब परिवार के बड़े बेटे को। मरने के बाद ही सब कुछ क्यों हुआ उनके, जो कुछ हुआ। मनोज जी जरा याद कीजिए, आप आना नहीं चाहते थे राजनीति में, वो तो बाय डिफॉल्ट इंदिरा गांधी के पास उस वक्त विकल्प नहीं थे अपनी राजनीतिक विरासत बेटे को सौंपने के लिए, इसलिए राजीव गांधी को वो सत्ता में लाई। और देखिए इंदिरा गांधी ने पहले मांग किया, मेरा मानना ये है कि इंदिरा जी विकल्प के बाद नहीं आती, वो नहीं, मैं बात इसमें एक वर्ड अगर दे चुकी थी एक बार,
और संजय गांधी उनके साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला काम कर रहे थे। परिवार ऐसी स्थिति में एक जमाने में मेनका गांधी सबसे प्रिय बहुओं में एक थे, 2 बहुओं के बीच में इंदिरा गांधी के बहुत करीब थे, लेकिन जैसे ही मेनका ने पति की मौत के बाद अमेठी की सीट का दावा किया, उस समय से उन पर आफत आना शुरू हुआ। दुष्यंत शर्मा जी, मैं आपसे एक बात कहूंगा कि उस टाइम जो बात शायद मनोज जी भी कह रहे थे, अभी इन्होंने भी कहा हमारे भाई ने, कि जो राजीव जी थे वो राजनीति में आना नहीं चाहते थे और परिवार का ध्यान भी उधर राजनीति के लिए उनको तैयार करना नहीं था। और मैडम गांधी ने ऐसा कभी सोचा भी नहीं कि उनको राजनीति में लाना है। संजय जी जो है वो सारी राजनीति देखते थे और युवा दल भी सारा हमारा यूथ कांग्रेस उस जमाने का ही खड़ा हुआ जो आज तक लीडर्स आ रहे हैं। तो इंदिरा गांधी के सोचे बगैर इंदिरा गांधी के जीते जी पार्टी के महासचिव बन गए जी। वो बहुत देर की बात है नाग साहब, वो उनकी डेथ के बाद की बात है। उससे पहले जब संजय गांधी एक्टिव थे, इंचार्ज थे वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के, सब संजय इंदिरा गांधी के मौत संजय गांधी जब एक्टिव थे, संजय गांधी जब एक्टिव थे, जब संजय गांधी एक्टिव थे तो राजीव गांधी पार्टी में, राजीव गांधी राजनीति में नहीं थे, वो पायलट थे, जो यूसुफ साहब कह रहे हैं। जब संजय जी खत्म हो गए तो संजय जी खत्म होने के बाद में इंदिरा जी बहुत देर में उनको ला पाई, क्योंकि बहुत देर तक विचार मंथन हुआ, सालों साल हुआ। 2 साल बाद वो चुनाव लड़े और तब भी उनको उसके बाद उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। तो उनको तो आप ये कहें कि मतलब एक लाया गया, अदरवाइज वो राजनीति के लिए नहीं आए। मैं यही तो कह रहा हूं। और आपको शायद याद नहीं है कि जब मिसेस गांधी की मौत हुई तो राजीव गांधी बाहर थे और वहां से शाम में लौटे और पार्टी जनरल सेक्रेटरी होने के नाते संजय गांधी इंसिडेंट वाज द अर्लियर इंसिडेंट, इंदिरा गांधी एंड आफ्टर दैट इंसिडेंट राजीव गांधी की इन द पॉलिटिक्स बिल्कुल घर गई थी कि मैं अपनी विरासत को राजीव गांधी को दूं या मेनका गांधी, जिसे मैं पसंद नहीं करती थी। कहीं ना कहीं ये परिवार की लड़ाई वहीं से शुरू हुई है, जब इंदिरा गांधी पुत्र मोह में आकर के उस व्यक्ति को दिया जो राजनीति नहीं करना चाहते थे, उनको बढ़ाया और मेनका को वहां से ढकेलना शुरू किया। मेनका गांधी अगर उस वक्त राजनीति में आती तो निश्चित रूप से आज मेनका गांधी सोनिया की जगह पर प्रमुखता से बैठी है। मनोज वर्मा, ये मेनका गांधी की जो पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा थी, इस कारण से टकराव शुरू हुआ सास बहू में, या फिर ये था कि शुरू से मिसेस गांधी मेनका को पसंद नहीं करती थी? नहीं, ये हो सकता है मेनका गांधी की अपनी महत्वाकांक्षा रही हो, लेकिन जहां तक इंदिरा जी के बारे में मेरा मानना यह है कि इंदिरा जी ने अपने जीवन में कभी फैसले इस तरह से नहीं लिए कि परिवार को ध्यान में रख के फैसले लिए हो राजनीतिक। उनके फैसले हमेशा राष्ट्र और समाज को देखते हुए ही हम देखते हैं। संजय गांधी को बोले कि वो चाहती तो राजीव गांधी को जबरदस्ती कर सकती है, भाई तुम संजय के तुम संभालो विरासत को। तो संजय गांधी आए तो उन्होंने देखा मेरे इस बेटे, माफ कीजिएगा, आपने कहा कि इंदिरा गांधी ने कभी परिवार को देखते हुए फैसले नहीं लिए, तो क्या आपको लगता है कि पार्टी के तमाम नेताओं की अनदेखी करके उन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए अपने उत्तराधिकार के रूप में संजय गांधी को चुना, तो ये क्या ये पारिवारिक फैसला नहीं था? एक परिवारवाद को बढ़ावा देना परिवार शुरू से नेहरू के जमाने से राजनीतिक परिवार रहा है और स्वाभाविक बात है कि घर का एक बच्चे संजय गांधी शुरू से एक्टिव थे। आप खुद अपनी बात का कंट्राडिक्शन कर रहे हैं। संजय गांधी शुरू से एक्टिव थे, शुरू से एक्टिव थे, तो वही मैं उससे पहले की बात बता रहा हूँ। इंदिरा जी ने एक मिनट सुनिए, नहीं भेद की बात नहीं, आप सुनिए, कुछ हमने भी पढ़ा है उसके बारे में। जब संजय गांधी राजनीति में एक्टिव हुए उस वक्त परिवार की, राजीव गांधी की सहमति से उन्हें एक्टिव किया गया, क्योंकि राजीव गांधी राजनीति में आने के इच्छुक नहीं थे और ये हो नहीं सकता राजीव जी भारतीय परंपरा में कि बड़े बेटे को अनदेखी करके छोटे बेटे को विरासत सौंप दी जाए बिना बड़े बेटे की रजामंदी से। नहीं, क्योंकि सोनिया गांधी वो बात नहीं थी, वो बात नहीं थी। सहमत नहीं हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं, एक मिनट, आप नहीं हो सकते अगर परिवारवाद का अगर पर्याय माना जाए, पर्यायवाची शब्द अगर कहा जाए तो कांग्रेस कहलाती है। शुरू से देखिए 60 सालों में, जिसको बाद में आपके पार्टी ने फॉलो करना शुरू किया। आप जो बात कहना चाह रहे थे कहने में कामयाब हुए, चलिए आपका बहुत बहुत ठीक है। आपने जिस परंपरा की शुरुआत की उसको बाद में इनकी पार्टी ने फॉलो किया और कहूंगा जो चर्चा से बात समझ में आई है और जो थी उस टाइम, दोनों भाइयों में ऐसा कोई मतभेद नहीं था और कोई भाई इस बात के अगेंस्ट नहीं था कि संजय जी राजनीति करें या राजीव जी राजनीति करें। एक्चुअल जो पारिवारिक परिवेश के हिसाब से राजीव जी पायलट थे और गवर्नमेंट सर्विस में थे और उनका राजनीति के लिए कोई रुझान नहीं था। छोटा भाई संजय वो पहले से ही राजनीति के थे और राजनीति कर रहे थे। उसी बात को लेकर जब उनकी डेथ हो गई तो ये बात तय करने का प्रश्न ही इंदिरा जी के मन में कभी नहीं आया कि हम विरासत देनी है। और अगर ऐसी कोई महत्वाकांक्षा, बात कंप्लीट सुने, ऐसी कोई महत्वाकांक्षा उस टाइम अगर वो पाल के कोई मन में बैठी
तो मैं समझता हूँ शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ी बात उन्होंने सोची। दुष्यंत शर्मा, अगर वो थोड़ा संयम आपकी सर्वोपरि संजय जी की मौत अचानक नहीं होती, सवाल ही खड़ा नहीं होता। दुष्यंत शर्मा, आपकी जानकारी के लिए जो बात उठ रही है कि जैसे यूसुफ ने कहा कि इंदिरा गांधी ने परिवार के बड़े बेटे को विरासत सौंपने का फैसला किया था, जो आमतौर पे होता है भारतीय परिवार में, या इन्होंने कहा कि बाहर के परिवार में भी। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि राजीव गांधी के पॉलिटिक्स में आने के लगभग 7 साल पहले से संजय गांधी भारतीय राजनीति में चर्चित चेहरे बन गए थे, खास करके 75 के इमरजेंसी के बाद से। और जितने कुछ किया इमरजेंसी के दौरान उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो काफी एक्टिव हो गए थे और अंबिका सोनी की अध्यक्षता वाले यूथ कांग्रेस के वो महासचिव थे। जी। तो निश्चित तौर पे पॉलिटिकल दावेदारी उनकी बन रही थी और उनको लगता था इंदिरा गांधी को कि हमारे परिवार का ये बेटा है और एक्टिव है, लिहाजा इसको अमेठी सौंप दिया जाए। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन उसमें कहीं भी कोई पारिवारिक कॉन्फ्लिक्ट सामने नहीं आ रहा। संजय गांधी की मौत के बाद तो मेनका गांधी से उनका और लगाव होना चाहिए था, तो नहीं रहा। जो प्रश्न आप बार बार उठा रहे हैं, अगर वो उस टाइम एक्टिव थे और जनरल सेक्रेटरी थे तो इससे यही प्रूव होता है कि वो एक्टिव थे, काम कर रहे थे। इसमें पारिवारिक कोई तो फिर मेनका को विरासत देने में क्या दिक्कत थी? ना तो मां उनके अगेंस्ट थी, ना भाई उनके अगेंस्ट थे। तो आप कैसे ये बात कह सकते हैं? उनको राजनीति के लिए बनाया गया था और वो पायलट। मेनका गांधी, मनोज वर्मा, मेनका गांधी का अपराध सिर्फ इतना था कि उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मेरे पति की मौत के बाद हम चाहते हैं कि अमेठी की सेवा हम करें, लिहाजा उसी समय से उनके आपस होने के नाते उनकी इच्छा हो सकती थी, लेकिन वो इच्छा अगर थोड़ा संयम बरती तो मैडम उनको पीछे नहीं रखना चाहती थी, लेकिन थोड़ा संयम बरती, वो जल्दबाजी थी। लोग ये दाग भी लगा सकते थे कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया। मेनका जी की खुद की महत्वाकांक्षा होगी संजय जी की विरासत। और आज भी अगर वो इतना अच्छा सोचते हैं, अगर इतना अच्छा ये बात कह रहे हैं कि ये बात कौन ठीक है कौन गलत है, तो अगर ऐसा है तो रास्ते तो खुले हुए हैं। क्यों सामुदायिक पार्टी में आए और सेकुलर पार्टी में? आप, मैं एक बात कहूँगा, ये कहते हैं रास्ते खुले हुए हैं। वरुण गांधी का चरित्र अगर आप देखें तो प्रियंका की शादी में वो खुद चल के गए थे और अपनी शादी के लिए उन्होंने जाकर इन्विटेशन दिया। आज इस परिवार में कटुता इस स्तर तक आ गई कि उनकी शादी में आशीर्वाद देने के लिए ना आए। ये कैसा परिवार है? हाँ, राहुल ने फोन किया था जी। न फोन, अब वो बार बार कह रहे हैं कि मैंने बुलाया है, ना प्रियंका आई, दीदी आई, न मेरी बड़ी मम्मी आई, न कोई नहीं आ पाया। तो इसकी कड़वाहट तो कहीं ना कहीं ये शुरू से बनती आ रही है और हम दूर बनते रहे। कड़ताओं को बढ़ाया नहीं जाता, बढ़ा नहीं रहे और बड़ी बातों को शायद ये कड़वाहट चर्चा हो रही है, बातों को नजरअंदाज करें। और शायद ये कड़वाहट बाद की पीढ़ियों में भी बनाने के लिए अगर ये सब बातें, ये कड़वाहट इनके बाद की जो पीढ़ियां हैं उससे भी प्रभावित हो। निश्चित रूप से। जी जी जी। जब पहली और आने वाले समय में इस बात तो फिर यही लोग तय करेंगे। हम लोग तो सहयोगी लोग हैं, हम लोग तो वो चर्चा का विषय है, चर्चा हो रही है इसलिए बात कही जा रही है। चलिए चंद्रशेखर जी की इस बात में दम है कि जो परिवार में चाहे मतभेद हो, कितने मतभेद हो, लेकिन आमतौर से भारतीय परंपरा में अगर अब देखा गया है, अगर मतभेद भी हैं तो सिर्फ लोक दिखावे के लिए इस तरह के, जहाँ तक शादी जैसे मामले हैं, तो अगर आपसी रिश्ते खराब भी हैं तो भी लोग शामिल होकर कम से कम ये दिखाते हैं कि भाई हम एक हैं, पारिवारिक मामलों में कभी भी। लेकिन यहाँ ये बहुत हैरानी की बात है कि वरुण गांधी की शादी में वरुण के न्योता देने के बावजूद कोई नहीं गया। एक जेठानी देरानी के बीच का मतभेद समझ में आता है, लेकिन भाइयों के बीच जो तारतम्य था पहले पिछले 10 दिन से देखते हुए ये बात अच्छी नहीं थी। गांधी के परिवार में 10 दिनों से चल रहे इस विवाद का पटाक्षेप होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मेनका गांधी ने आज ये कहा है कि अगर प्रियंका ने यह कहा कि विश्वासघात किया है तो इसमें बड़ी बात नहीं है, हमको इन चीज़ों को भूलना चाहिए। तो निश्चित तौर पे मेनका गांधी ने एक बार फिर से पहल करने की कोशिश की है कि जो कुछ चल रहा है उस पर विराम लगना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर मान लीजिए अगर मेनका गांधी, वरुण गांधी ने बीजेपी को चुना है और गांधी परिवार को लग रहा है वो सांप्रदायिक पार्टी है, मेनका और वरुण गांधी को नहीं लग रहा होगा सांप्रदायिक पार्टी है, तो इस देश में हर नागरिक को अपनी सोच, अपने विचारों के अनुसार पार्टी चुनने का हक है। और बहुत अच्छी बात है मेनका गांधी ने अगर कहा कि पुरानी बातों को बोलकर हम लोग अपनी अपनी राजनीति करें। दुष्यंत शर्मा, अगर ये परिवार मिलता है तो एक बार फिर सोनिया गांधी के बाद आप मेनका गांधी जिंदाबाद, वरुण गांधी जिंदाबाद करेंगे? पार्टी में जो हमारी पार्टी की विचारधारा के साथ जो भी जुड़ेगा तो उसी का जिंदाबाद होगा, आपका भी जिंदाबाद होगा और हमारा भी होगा। तो आप इसमें क्या दो रहा है? 20 साल तक मेनका गांधी उसी विचारधारा के आसपास थी। नहीं, वो तो जवाब फिर आप उनसे मांगिएगा ना जी, उनसे मांगिएगा कि वो उस विचारधारा के साथ क्यों गई। इसका मतलब कहीं ना कहीं भूल स्वीकार करेंगी और पार्टी में आएंगी। तो राजीव जी, विचारधारा का मतलब वरुण गांधी जब 2009 में चुनाव लड़ रहे थे पीलीभीत से जी, और उनकी जो बयान हमारे पास समय बहुत कम है जी, संक्षेप में शिकायत हुई, वरुण गांधी को जेल जाना पड़ा, वो सबको चौंकाने वाला था कि आखिर तब टीवी चैनलों पे, तमाम टीवी चैनलों पे एक स्लग चला था जहरीला गांधी,
तो ये हैरान करने वाली था कि उस परिवार से, जिस परिवार के एक इस देश को बनाने में एक योगदान रहा प्रधानमंत्री के नाते, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उस परिवार का सदस्य इस तरह की बात कर रहा है जो देश के निर्माण में और लोगों का भी भूमिका रही। चंद्रशेखर लोगों की भूमिका, चंद्रशेखर बहुत संक्षेप में दो शब्द, आपकी भी है, मेरी भी है, संक्षेप में दो शब्द। मुझे नहीं लगता कि भविष्य में गांधी परिवार जो इस टूटन पे पहुंच चुका है, ये दर्द केवल 1 दिन का या 2 दिन का नहीं है, ये पिछले 25 साल का दर्द है जो इसको जोड़ने से जोड़ने वाला नहीं है। मनोज वर्मा, क्या लगता है कि जो कुछ चल रहा है 10 दिनों से, ये तमाम दूसरा शर्मा आप तक पहुंचे, समय बिल्कुल नहीं है, समय बिल्कुल नहीं। मनोज वर्मा, जो कुछ चल रहा है परिवार के बीच में, क्या लगता है कि पब्लिक डोमेन पे आने से पहले ये लोग आपस में बैठते बात करते? देखिए, अगर बैठना हो तो बहुत पहले वो गुंजाइश खत्म हो गई थी। वो गुंजाइश मुझे लगता नहीं है, वो संजय विचार मंच के समय ही खत्म हो गई थी। और मेनका गांधी शायद रखता है कि वो अपना एक सम्मानजनक राजनीतिक रसूख चाहती हैं जो सोनिया गांधी को इस देश ने दिया या गांधी परिवार या फिर बीजेपी ने वरुण को नहीं दिया। मेनका को मिला जी। दुष्यंत शर्मा, नहीं, आने वाला जो समय है, अगर वो ये कह रही हैं कि इस सबको बंद करना चाहिए तो ठीक है, अच्छी सोच के तहत वो एक बात कर रही हैं और एक रास्ता भी खोल रही हैं। इसका मतलब है कि वो इस सामुदायिक ताकतों से थोड़ा परेशान भी हैं और सामुदायिकता से परेशान। निश्चित रूप से इस परिवार के झगड़े ने देश में एक बहस का जन्म दे दिया। एक सेंटेंस बोल दूं, बड़ों को बड़प्पन दिखाना चाहिए। अगर वरुण गांधी ने तय किया था कि वो रायबरेली और अमेठी नहीं जाएंगे प्रचार करने, तो मुझे लगता है प्रियंका गांधी को भी सुल्तानपुर नहीं जाना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। देश के इस 2 प्रमुख राजनीतिक परिवारों के बीच चल रहे वाकई युद्ध पूरी तरह से राजनीतिक है। वे जिस परिवार और पार्टी से संबंध रखते हैं उसने देश में 5 दशक से अधिक समय तक राज किया है। इन तमाम विवादों के बीच एक चीज़ जो सुकून देती है, वे आपस में एक दूसरे के बीच व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप से परहेज करते हैं। दोनों की भले ही 2 अलग अलग विचारधाराएं हों, लेकिन दोनों के खून एक हैं। हालात और राजनीति ने उन्हें एक दूसरे पर हमला करने के लिए मजबूर किया है। आज की चर्चा में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।